कहते हैं राजा का बेटा पैदा होते ही राजकुमार कहलाता है। उसे राजा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग यही मानते हैं कि डायरेक्टर्स या एक्टर्स के बच्चे बचपन से ही स्टार्स होते हैं, उन्हें कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि सच कुछ और ही है। आज आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाएंगे जिन्होंने देश के सबसे सफलतम डायरेक्टर के घर जन्म लेने के बावजूद बॉलीवुड में एंट्री स्ट्रगल करके अपने टैलेंट के दम पर ली और अपनी डेब्यू फिल्म से ही खुद को साबित किया। ये है मेरी कहानी में आज हमारे साथ हैं। हाय, मैं हूँ वरुण धवन, रेडियो सिटी पर। आइए सुनते हैं वरुण धवन की साधारण सी शुरुआत के बारे में। मैं पैदा हुआ था एक 1 बेडरूम हॉल किचन में। सो मैं, मेरा भाई, मेरे माँ बाप उसी घर में रहते थे। मेरे पिताजी इतने सक्सेसफुल नहीं थे उस वक्त। फिर जब उनकी तरक्की हुई और जैसे जैसे उनको सक्सेस मिला, वी केप्ट शिफ्टिंग। पर जब मैं छोटा था तो बहुत ही बेसिक लाइफ होती थी। मैं ऑटो से स्कूल जाता था, स्कूल बस में जाता था। मेरा जो फेवरेट रेस्टोरेंट होता था वो शिव सागर होता था, अपने दोस्तों के साथ जाता था। और मतलब स्लीप ओवर्स एट फ्रेंड्स हाउसेस एंड टिफिन कभी कभी दोस्तों के साथ शेयर करता था। सो आई थिंक लाइक एनी नॉर्मल जो बॉम्बे के लड़के उनकी तरह मेरी जो परवरिश वैसी हुई थी। तो जब बड़ा होता रहा, मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पहुंचा और लोग ज्यादा पूछने लगे कि तुम किसके बेटे हो, अरे यू आर दिस डायरेक्टर सन। That's when I kind of realized that he's a famous man. राजा बाबू रिलीज हुई थी, तब मुझे रियलाइज हुआ था। एक वॉचमैन ने मुझे बोला था कि मेरे लिए टिकट दिला दो ना भैया, बहुत अच्छी पिक्चर। ऐसे कौन सी पिक्चर? आई डिडंट, क्योंकि उसके पहले तो मैं बहुत छोटा था तो मुझे रियलाइज नहीं होता था। बट उसके बाद मुझे पता चला। और स्कूल में मैं अक्सर लोगों को अपने पिताजी का नाम बताता भी नहीं था। अपनी एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म्स के जरिए बॉलीवुड पर राज करने वाले डेविड धवन को डायरेक्टर के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। आइए आज वरुण धवन की नजरों से उन्हें एक पिता की भूमिका में जानते हैं। वो बहुत ही एक हंसमुख किस्म के इंसान है, बहुत हाइपर है, ही इज अ गो गेटर। ये लोग नहीं जानते उनके बारे में कि जब वो दौड़ते काफी है। He wants to reach somewhere, he starts running। वो स्टेयर्स के नीचे भाग के जाते हैं कभी कभी। मुझे आज भी याद है कि वो जिस तरीके से जब मैं छोटा था वो मुझे लेके भागते थे स्टेयर्स के नीचे स्कूल बस की तरफ, वो आज भी ऐसे ही नीचे दौड़ लगाते हैं और रेस करते हैं। वो ज्यादा दुख नहीं देख सकते। अगर टीवी पे भी कोई रो रहा है या इसी समवन उस सैड, वो चैनल चेंज कर देंगे या वो देखेंगे नहीं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाता है। ही कांट सी डिप्रेसिंग मूवीज, इसलिए वो इतने कॉमेडीज बनाते हैं शायद। वो पार्ट कैथलिक नहीं है, पर जब वो छोटे थे तो हमारे जो नेबर्स होते थे दिल्ली में, दे वो कैथलिक, दे वो ब्रिटिशर्स। तो वो उनके घर पे हमेशा जाता था खेलने के लिए। सो दे नेम्ड हिम डेविड एंड दैट पेट नेम स्टक ऑन। अदरवाइज उनका असली नाम राजेंद्र है। जिस तरीके से उन्होंने सक्सेस देखी है वो शायद बहुत कम लोग जिंदगी में देख पाते हैं, इतने कंसिस्टेंट लेवल पे। आई मीन ही हैज अ सक्सेस रेट ऑफ इजीली 75 to 80% एंड ही हैज मेड 45 फिल्म्स। बहुत कम डायरेक्टर मतलब 10 फिल्मों के ऊपर बना देते हैं, ही अलोन हैज मेड 45। तो उस हिसाब से टू कीप अप टू दैट सक्सेस लेवल इज अ बिग प्रेशर एंड कंसिस्टेंटली एंटरटेनिंग एन ऑडियंस, अ नेशन। वही मेरे जहन और मेरे दिमाग पे। मासूम आंखों वाले वरुण धवन बचपन में अपनी शरारतों के लिए काफी पिटे हैं। उनकी माने तो उनके घर वाले और उनके करीबी दोस्त आज भी उन्हें ना तो सीरियसली लेते हैं, ना ही इम्पोर्टेंस देते हैं और ना ही उन्हें स्टार मानते हैं। स्कूल में तो बहुत मस्ती की है, बहुत ज्यादा ही मस्ती की है। कभी बंक किया है, कभी ये किया है, कभी जो हम लोग के जो स्पोर्ट्स पीरियड होते थे तो सब जो बॉल्स होते थे, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ऑल दीज बॉल्स वर लॉक्ड इनटू वन प्लेस। तो लंच ब्रेक के बाद मेरा और एक दोस्त होता था मयूर, हम लोग छुप जाते थे और वो खोल लेते थे जितने भी बॉल्स थे। हम लोग वो दरवाजा खोल लेते और वो सारे बॉल्स नीचे ग्राउंड पे आ जाते एंड हम लोग हाइड करते थे, देखते थे। जब टीचर वो देखता था वो कि कैसे खुला, हम लोग ने एक चाबी चुरा ली थी एक्चुअली। तो जस्ट टू सी द टीचर कि उन्होंने कैसे पकड़ा वो, मतलब जब उन्होंने देखा कि ये दरवाजा खुला है, उनका रिएक्शन देखते हम लोग हंसते थे। फिर टीचरों के साथ बहुत मस्ती करते थे हम लोग। माई क्लेम टू फेम वॉजंट दैट आई एम डेविड धवन सन, माई क्लेम टू फेम वॉज दैट आई शेयर माई बर्थडे विद सचिन तेंदुलकर। इट वॉज द बिगेस्ट थिंग एवर, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हमेशा वो फोटो आता था कि हैप्पी बर्थडे सचिन, सचिन कटिंग अ केक एंड ऑल माई, तेरा भी बर्थडे है। सो इट वॉज लाइक द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। आई डोंट थिंक माई पेरेंट्स और माय ब्रदर या कोई भी घर पे जो नौकर भी है वो लोग रियलाइज नहीं करते कि मैं एक्टर हूँ बाहर, क्योंकि मैं बॉक्सर्स में घूमता रहता हूँ घर में। तो इसको ये लोगों को लगता है ये फालतू ही है। अभी भी वही ट्रीटमेंट मिलती है मुझे। मतलब इनफैक्ट 2 of my best friends, अमन एंड अंकित, आर स्टिल माय फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आई मीन फॉर देम अभी भी जब मैं एक्टर बना हूँ तो उनका रवैया तो बिल्कुल सेम टू सेम है। दे डोंट एक्चुअली केयर
कि कुछ है या नहीं है, क्योंकि दे नो मी एज द वरुण दैट मैं हमेशा से था। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम स्टारर देसी बॉयज फिल्म के डायरेक्टर रोहित धवन वरुण के बड़े भैया हैं। आइए अब सुनते हैं वरुण धवन से उनके बड़े भैया के बारे में। बहुत करीबी रिलेशनशिप है। मतलब मैं कहूंगा कि जिंदगी में मैं आज कुछ भी हूँ, ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देता हूँ, पर इट्स बिकॉज ऑफ माई ब्रदर रोहित। वो इतने मॉरलिस्टिक इंसान है। मतलब एक किस्सा है, मैं आज बता सकता हूँ। एक बार आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग आउट, तो मैं बाहर जाने लगा था वो टाइम, और आई वाज 16, मैं 16 साल का था। तो मैं रात को बाहर गया था, 1 बजे मेरे दोस्तों ने मुझे वापस भेजा था। मेरा डेडलाइन था 1:30। तो मैंने बोला 30 मिनट है, कुछ करना चाहिए। आई हैड नॉट टच्ड अल्कोहल कुछ नहीं। तो मैं वापस आया तो बिल्डिंग में 2 लड़कियां थी, मुझसे बड़ी थी, कुछ 35, देखो मच ओल्ड। उन्होंने बोला कि मतलब बच्चा था मैं, तो दे सेड व्हाई डोंट यू कम अप टू आवर प्लेस, वी आर हैविंग अ पार्टी एंड ऑल। मैंने बोला कि ठीक है। अभी रात के 4 बज गए। मैं बहुत खुश था कि मतलब इतने बड़े उम्र के लोग हैं, और मेरे को मतलब लड़कियां मुझे क्यूट बोल रही है, ये हो रहा है। तो मैं भूल गया, मेरा फोन भी ऑफ हो गया था। मैंने बोला बिल्डिंग में यूं शायद सब लोग सो गए हैं, मैं आराम से स्नीक इन एंड ऑल। 4 बजे टक टक दरवाजा हुआ, और वो लड़की आके बोलती है योर ब्रदर्स देयर। मैं ओ गॉड। तो मैं बाहर आया, तो मैं ब्रदर वो लड़की के सामने थैंक यू। दरवाजा बंद हुआ, मैं बोला भैया आई एम सॉरी, मम्मी पापा अवेक। वो चलता गया, या 2nd फ्लोर पे आए। मैं बोला डोंट टेल देम एनीथिंग प्लीज, कुछ मत बताना इन लोग। बोला ठीक है। ऐसे हम लोग चढ़ते गए, वी लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर। उन्होंने मुझे 6 चाटे मारे। अब मेरे को लगा है कि मेरे भाई ने मेरे को चाटा मारा है, तो मेरे पेरेंट्स को कुछ बोलेगा नहीं, मतलब मार भी दिया है। मैंने बोला कुछ एक्सक्यूज बना ले, आखिर में तो भाई है ना। He was with a girl in a room alone, I can't take this, he's spoiling my name। मैं खाली ऐसे देखता रहा ऊपर से, मेरे को बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट डे माई ब्रदर केम एंड टोल्ड मी तूने जो किया है बहुत गलत किया है। इसलिए नहीं क्योंकि यू वेंट एंड एंजॉयड, इसलिए क्योंकि यू डिडंट एक्सप्लेन योर फैमिली वे यू वेंट। तेरे को जो करना है जिंदगी में कर, जितने भी गलत काम करने कर, पर मुझको पहले बोल के कर। अपने पिता को खो देने का ख्याल मात्र भी किसी इंसान को अंदर से हिला कर रख देता है। वरुण की जिंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जब उन्होंने अपने पिता को अपनी फिल्म के सेट पर ही लगभग खो दिया था। ये बात है मैं तेरा हीरो फिल्म की शूटिंग के वक्त की। मतलब लिटरली इट वाज अ मैटर ऑफ सेकंड्स। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग एंड आई वाज सो मतलब यू डोंट थिंक एट दैट टाइम क्या होने वाला है। आई वाज लाइक नो पापा स्टॉप टॉकिंग रबिश, कम ऑन वील गो। मैंने लिटरली ऐसे बोला था, कुछ ड्रामेटिक कुछ नहीं हुआ था। वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ डेथ, मतलब मेरे सामने किसी को ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी। तो मैंने जितना भी देखा है वो देखा है टीवी पर, देखा है पिक्चरों में देखा है, तो या वॉट एवर रेड, तो मतलब लोग चिल्लाते विलाते कुछ नहीं हुआ था। आई एम नॉट जोकिंग। ही पास्ड आउट, देयर वाज साइलेंस। देयर वर अराउंड कुछ 50 लोग थे उधर सेट पे, अगल बगल सब शांत थे। एवरीवन बिलीव्ड एट दैट मोमेंट दैट ही इज गॉन, एवरीवन। एंड मैं उधर खड़ा हूं और अंदर से मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि कुछ कर। मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे अंदर से ये अजीब थिंग्स स्टार्टेड फ्लैशिंग दैट यू नो दैट ही इज गॉन एंड समथिंग हैज हैपेंड। एंड आई समहाउ जस्ट ओपनड हिज माउथ एंड पुट माय फिंगर्स टू मेक हिम वॉमिट। I don't know why I did it. Till today, मतलब मैंने कभी I've gone back and I've tried to think कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मुंह खुला क्यों डाला। किसी ने मेरे को बोला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था, क्या कुछ नहीं था। इट्स जस्ट I don't know, I think it's a father son thing maybe कि मतलब what his body needed to do at that point I understood probably. I don't know क्या था, it was almighty and he vomited and he came back because he was choking. देखिए मैं थोड़ा सा shielded human being हूँ, जहाँ मैं अगर मैं कहता हूँ मैं किसी से प्यार करता हूँ तो फिर जेन्युइनली करता हूँ, वरना मैं कहता नहीं हूँ। तो अपनी माँ को मैं हमेशा बोलता हूँ लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम एज मेन और वट एवर लॉक रहता है कि यू कांट होल्ड योर फादर एंड से आई लव यू डैड। पर उस दिन के बाद मैं मतलब पूरे दुनिया के सामने बोल सकता हूँ आई लव यू डैड। अब जाते जाते सुनते हैं वरुण के रियल लाइफ हीरोइज्म और उनके हीरोइक थॉट्स के बारे में। ये बात मुझे हमेशा अपने नेशन में लगी है एक्चुअली। जब भी व्हेन यू रीड अबाउट रिचुअल्स लाइक सती और डाउरी और विमेन्स राइट, जनरली विमेन के राइट्स के ऊपर, आई मीन हमारे इतिहास में वी सप्रेस्ड विमेन अ लॉट।
और जितने भी मेरे घर पे जो हेल्प है मैं उनसे भी बात करता हूँ अबाउट हाउ विमेन आर ट्रीटेड इन द विलेजेस एंड स्टफ, और जो स्थिति है वो एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं है, जेन्युइनली अच्छी नहीं है. सो आई थिंक एक अगर चेंज करना है इसको, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल हैव टू, आई थिंक इफ यूर अ मैन यू शुड बिहेव लाइक अ मैन एंड यू शुड फाइट फॉर द राइट कॉजेज. तो मेरे हिसाब से ये जो बात है बहुत गलत है. एक औरत को हम लोग भगवान का स्टेटस देते हैं, उनकी मूर्तियां रखते हैं हमारे घर में, पर जब इज्जत करने की चीज आए तो इज्जत करते नहीं है. माँ बहन की घर पे इज्जत करेगी, पर रोड पे आ जाए तो मतलब उस औरत को विल जस्ट ट्रीट लाइक दैट. वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की कुछ हो सकती है. सो आई थिंक इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीट वुमेन इक्वली. अगर किसी भी इंसान को कुछ करना है जिंदगी में ना, उसको खुद करना है. लोग होते हैं जो मदद करते हैं, जो ये होता है वो होता है, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. You cannot depend on other people. And मैं at least not that I have a lot of support at home. Karan Johar is a mentor of mine. He's always been there for me. But at the end of the day, if you don't get off your rear end, go out there और खुद कुछ करो. Don't take matters in your own control. Things will not happen. जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की. कहानी ये है मेरी कहानी. रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.